और दीदी का जो गांव से जुड़ाव है ना वो काफ़ी है, और अभी इनको मतलब दूसरी बार ये ग्राम प्रधान बन गई हैं, तो उसकी तो आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। तो कैसा फील हो रहा है आपको पहाड़ी चढ़ते समय? बहुत अच्छा। घुटने हाथ सब काम कर रहे हैं अभी। बिल्कुल, अब पता चल रहा है शरीर में कितने अंग होते हैं। पर ये हम बता नहीं रहे कि श्राद्ध में हमारे श्राद्ध में हमारे यहाँ लहसुन नहीं खाते। आप प्राउड फील कर रहे हो कि पहाड़ी महिला का जीवन कितना संघर्षमय है। आप ऐसे आ रहे हो, हमारी पहाड़ों की महिलाएं ऐसे रास्ते से सर पे 40 से 50-60 किलो भी सर पे लेके जाती हैं। तो आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ रास्ते से, और अभी जाना है मेरे को आज किसी और एरिया में। तो घर से ना काफ़ी लेट हो रहा था, तो इसलिए मैं अभी उड़ाखान पहुँच गई हूँ। तो साथ वाले भी आने वाले हैं, तो क्या प्लान रहता है वो मैं आपको दिखाऊंगी, तो बने रहिएगा। तो जो आज का सफ़र होने वाला है वो हम जा रहे हैं धानाचूली, धारी ब्लॉक में पड़ता है, और ये है भटेलिया मार्केट जो हमने क्रॉस कर दी है, और यहाँ से पहुँचेंगे अब हम सीधा धानाचूली। मिलते हैं आगे। तो चलिए जी, आज हम आए हैं धानाचूली के प्लॉट में, और आज हमारे साथ कौन कौन है वो हम आपको दिखाते हैं। मैं हूँ, आप जानते हैं, और ये हैं हमारी हंसा दी, और जो अभी ग्राम प्रधान है धानाचूली की, और इससे पहले सरपंच थी। और साथ में हमारी आयुषी मेहता जी हैं जो दिल्ली से हैं, और हमारी नीमा दी हैं, और जो समुदाय के साथ बहुत अच्छा काम करती हैं। और ये विभूतियाँ मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि ये अपने आप में एक कहना चाहिए कि स्पष्ट महिला सशक्तिकरण वाली उदाहरण है ना। तो जो अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं या समाज के साथ काम कर रहे हैं, पूरा दिशा बदल रहे हैं। तो आज हम इस प्लॉट में आए हैं, और ये प्लॉट है धानाचूली का, जो कभी पूरा मतलब आबाद था, यानी कि कब्जे वाली ज़मीन थी, लेकिन आज यहाँ पे दीदी लोगों के और गाँव वालों की वजह से यहाँ पे अच्छा सा प्लांटेशन हुआ है, और बहुत अच्छा पैच बनाया हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। बाउंड्री हुई है। दीदी कैसा लग रहा है फिर आपको आज ये पैच देख के? बहुत अच्छा, क्योंकि पेड़ बड़े होने लग गए ना, तो खुशी मिल रही है कि पेड़ जो मेहनत की थी वो धीरे धीरे सफलता की ओर जा रही है। सही बात है। और दीदी का जो गांव से जुड़ाव है ना वो काफ़ी है, और अभी इनको मतलब दूसरी बार ये ग्राम प्रधान बन गई हैं, तो उसकी तो आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। और आप ऐसे ही काम करते रहो लोगों के साथ, और लोगों का प्यार आपको मिलते रहे, और हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है। थैंक यू। हाँ, घास बहुत है और पानी वाली एरिया भी है ना ये, तो इसलिए कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। लेकिन अच्छा प्लॉट बन गया। अगर 4-5 साल भी रुकेगा ना, मतलब बचे रहेगा, तो फिर हाँ बढ़िया है। नहीं मतलब प्लांटेशन से ज़्यादा रीजनरेशन बढ़िया हो गया इसमें ना, बाँझ वगैरह। ये पुराने जो पेड़ मतलब जो हो रहे थे ना, हाँ वो सब वो पनपने लग गए ना, वही। प्लांटेशन से धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, तो भी हो रहा है। 12th तक एजुकेशन ली थी, उसके बाद हल्द्वानी MBPG कॉलेज से MCOM किया है, और बीच में कैंपिंग वगैरह का काम करती थी इको टूरिज्म पे। अच्छा। हम लोग का एक ग्रुप है, अभी भी जुड़ी हूँ उससे, लेकिन जब से समाज सेवा में और गांव के उसमें आई तो थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन जुड़ी हुई हूँ। तो वहाँ पे भी हमारा मेन मकसद था इको टूरिज्म को बढ़ावा देना और गांव के लोगों को जोड़ना कि कैसे उनकी आजीविका में वृद्धि हो, तो ये करती हूँ। और अभी पहले ग्राम प्रधान, फिर पंचायत सरपंच, अभी फिर से ग्राम प्रधान। अच्छा। और आपका मुख्य काम क्या है, व्यवसाय? अभी तो समाज सेवा से जुड़ी थी फिलहाल। बहुत अच्छा। मैं पहले हल्द्वानी रहती थी 2014 से पहले। 2010 के आसपास कुछ लोगों ने हमने डिसाइड किया कि क्योंकि जॉब के पीछे भाग रहे थे ना सब लोग, और जॉब ऐसी जैसे आपको चाहिए वैसी मिलती नहीं है कि जहाँ पे आप खुल के काम कर सके। मैंने भी कोशिश की, नहीं मिली। फिर कुछ लोगों का 4-5 लोगों ने मिलकर हमने डिसाइड किया कि टूरिज्म पे काम करें, और इको टूरिज्म में जहाँ गांव वालों को भी मतलब फ़ायदा मिले। उससे पहले हम कुछ लोगों से एक कैंपिंग चौधरी जी थे उनके साथ करते थे कभी कभी, तो फिर उनको देख के हमें भी आया कि जब बाहर वाला यहाँ करके काम कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं करे करके। तो 2010 से हमने कैंपिंग स्टार्ट की इको टूरिज्म में। पहले स्टार्ट किया, थोड़ा सा होता ही है, चैलेंजेस आते हैं, धीरे धीरे हमारा वो चलता रहा। फिर जब मैं रेगुलर यहाँ रहने लगी वापस आके, तो यहाँ लगा कि वहाँ से हम 10-15 हज़ार की नौकरी से बेहतर यहाँ अगर कुछ करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। तो फिर यहीं
वापस यहीं। और बहुत मेहनत तो हर जगह करनी पड़ती है, हम सोचते हैं ना कि, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगा जब मैं वापस आई तो यहाँ हम घर में रह के जहाँ अगर 25-30 हज़ार रुपये हमें बाहर मिल रहा और यहाँ 10,000 अगर हम आराम से कमा सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें हमें आसपास के उससे खरीदना तो बहुत कम पड़ता है, मेन चीज़ें। और यहाँ रह के अगर हमने पढ़ाई लिखाई कर रखी है, उसका अपने समाज को हम क्या दे सकते हैं, वो भी एक ज़रूरी था मेरे लिए कि क्या यहाँ रह के हम क्या कर सकते हैं। तो कैसा फील हो रहा है आपको पहाड़ी चढ़ते समय? बहुत अच्छा, घुटने हाथ सब काम कर रहे हैं अभी। बिल्कुल। अब पता चल रहा है शरीर में कितने अंग होते हैं। पहाड़ी नहीं तो नहीं पता था, क्योंकि ऐसी चढ़ाई है ना, तो आज चढ़ रहे हैं तो इसलिए मालूम पड़ रहा है। यही फ़ायदा है भाई पहाड़ों में रहने का, शुद्ध हवा पानी। देखो हम लोगों की बिल्कुल सांस नहीं चढ़ रही है, आराम से। हाथ पकड़ूं ना, मैं ये सब पकड़ लूँगी तब ना। सारी हाँ, अब हम लोगों को तो आदत है ना पहाड़ी है, सब इंद्रियाँ एक्टिवेट हो गई। सारे बॉडी के फंक्शन काम करने लग गए। कोई नहीं, बस अब थोड़ा सा है रोड, ज़्यादा नहीं है आगे। विनर बन चुके हो आप। पहाड़ी जीन होने का तो फायदा है ना। सही बात है। तो रोड में जाते ही आपसे एक सवाल होगा कि एक पहाड़ी महिला के रूप में आप कैसा फील कर रही हैं? इसका जवाब मैं ऊपर पहुँच के दूँगी। ऊपर नहीं, रोड में पहुंच के दूंगी बोलो। रोड में, सड़क में पहुंच के दूंगी। तो फाइनली पहुंच गए हम रोड में। एक साथी हमारी अभी थोड़ा पीछे ही है, मेहनत कर रही हैं फुल। मैं कहूँगी मुश्किल है। प्रधान जी से जब मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि पहाड़ी महिला के जीवन में संघर्ष, तो मेरी सांस फूल रही है। सॉरी, उससे पता चल सकता है कि जिसको आदत नहीं है उसके लिए कठिन है। पर ये बात भी है कि मैं बचपन से अपने गांव आती गई हूँ, मेरे ईजा बाजू ने आदत डलवाई, तो कहीं ना कहीं मुझे अंदाजा था कि ये फील्ड वर्क मुश्किल होगा रिसर्च का। लेकिन क्योंकि ये पता था कैसे रहन सहन होता है, कैसे रहा जाता, उतना मानसिक तौर पे मनोबल की बात करी जाए तो वो कमजोर नहीं पड़ा, या डर नहीं लगा, या ये नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि जितने भी बच्चे हैं या अगली पीढ़ी है जो बाहर रहती है, उसको आना चाहिए गाँव में, अपनी जड़ों को समझेंगे तब तो समझ आएगा। सही बात, इधर से हम हैं। तो मेरा अनुभव ये है, और शब्द ब शब्दों में ऊपर चढ़ के आई हूँ या नीचे गई हूँ, मेरे दिमाग में यही चल रही थी बात। लेकिन आज आप प्राउड फील कर रहे हो कि पहाड़ी महिला का जीवन कितना संघर्षमय है। आप ऐसे आ रहे हो, हमारी पहाड़ों की महिलाएं ऐसे रास्ते से सर पे 40 से 50-60 किलो भी सर पे लेके जाती हैं, तो वो एक बहुत ही महान कार्य है, अविश्वसनीय कार्य है। सही बात है। तो आयुषी का जो पहाड़ी महिलाओं के लिए है वो यही है कि पहाड़ी महिला सच में स्ट्रांग है और इतना संघर्ष करती है, सही में प्रैक्टिकल उसके साथ साथ ही प्रैक्टिकली उन्होंने सही बात है अनुभव भी किया उस चीज को। अभी तक वो क्वेश्चन पूछ रहे थे तो उनसे सिर्फ आंसर आ रहे थे, अभी उन्होंने खुद अनुभव भी किया उस चीज को करना जरूरी कि है पहाड़ी महिलाओं का जीवन कैसा होता है। थैंक यू। तो यही मतलब मेरा विचार, मैं इसी तरह के मेरे सवाल आ रहे थे शोध करता हूँ। हाँ वही, जितना हम यहाँ से नीचे ये वहाँ तक गए, ये पहले खाल तक, उतना ही उससे ज़्यादा नीचे से उठा के लाए। महिलाएं पत्थर लाके दीवार बनाई है, सही बात है। और सब और महिलाएं पता लेके होना आई कि हैं। कौन सा पत्थर उठाना है, वो भी तो एक नॉलेज है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमें मिल रही है। तो भाई जंगल देख के आ गए हैं, काफ़ी खूबसूरत हमारे पहाड़ों के जंगल हैं, और बांज खरसू चीड़ तो बिल्कुल भी नहीं है। दीदी बस एक ही दिक्कत है कि यहाँ पे ज़्यादा कूड़ा लोगों ने, जो टूरिस्ट कहें, अब बाहर से तो कहाँ आता, बाहर से ही तो आता होगा ना, होटल वगैरह हैं तो बहुत सारा कूड़ा है। तो इस कूड़े का निस्तारण आप कैसे करेंगे, एक प्रधान होने के नाते वो आप सोचना। अगली बार हम आएंगे तो फिर हम आपको बेस्ट जंगल दिखाएंगे, ठीक है दी? ओके, टीवी हुई है इसी में। बढ़िया है, बाय बाय। बाय बाय।
तो धानाचूली से हम लोग आ गए हैं और लंच कर रहे हैं स्पेशल जगह यानी कि स्काई डेक में। तो स्पेशल खाने वाले हैं आज कुछ। हेलो, कैसे हो? चलो आयुषी, इधर नेचर के साथ बैठो, नेचर व्यू देखते हुए लंच करो। इस तरह बैठो कोने में, चारों तरफ के नज़ारे दिखेंगे। हिल व्यू। तो आज के लंच में हमारा है पनीर मसाला टिक्का, तड़का दाल, गार्लिक नान। पर ये हम बता नहीं रहे कि श्राद्ध में हमारे यहाँ लहसुन नहीं खाते, लेकिन हम लोग खा रहे हैं। ये सबसे अलग बात है, क्योंकि अब क्या करें, मुंह का टेस्ट ही ऐसा है ना रोहित भैया। पता चलना चाहिए ना कि जंगल से घूमने के बाद हम खाना भी अच्छा खा रहे हैं। बढ़िया करके पेट पूजा भी हो गई। अब चलेंगे नेक्स्ट काम के लिए। तो नीमा दी, उनको कॉल कर लो। तो हम लोगों का लंच भी हो गया है, तो अभी हमको जाना है चौखोटा में। तो चौखोटा चलेंगे अभी। और थकान के साथ ना काफ़ी भूख भी लगी थी, तो सबसे पहले खाना ज़रूरी था और उसके बाद काम तो होते रहेंगे। तो हम लोग ना काम के साथ साथ मतलब हमारा अक्सर टाइम मस्ती वाला ही रहता है। चलो फिर आती हूँ मैं। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ अपनी लोकल मार्केट में, थोड़ा बहुत सामान लेते हैं। और ये हमारे कन्नू जनरल स्टोर, जहाँ पे पूरा डेली ग्रॉसरी का सामान मिलता है। तो कैसे हैं आप? बस बढ़िया हैं। आप अभी भीड़ कम है, वरना तो हमेशा भीड़ रहती है इस दुकान में, है ना? थोड़ा फुर्सत में हैं। सही बात है। साग सब्जी फल फ्रूट से लेके सारा सामान आपको ललित कन्नू जनरल स्टोर में मिल जाएगा। तो अभी शाम का वक्त है, हम लोग आ गए हैं मार्केट में। साथ में दीपा दी है, ये देखो। हाँ यार, कभी कभी ना मुझे हेलो। माँ की याद आ जाती है, तो मिल लेते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर। अभी मतलब न्यू बॉर्न बेबी हुआ था पहले, लेकिन अब हो गए शायद ना 15 दिन। तो हम लोग वहाँ मिलने जा रहे हैं। और आज का पूरा दिन आपको पता ही है कैसा रहा। तो काम के साथ साथ ये काम भी निपटाने होते हैं, सुख दुख सब। तो चलिए फिर, आज का वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं जल्दी आपको नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।